नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसपीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं दिलबाबू मौर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जबकि हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस तरह से बनाते हैं, कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोडक्शन होता है ता है, ती है, ते हैं होता है, तो इंट्रोगेटिव हुआ। तो इंट्रोगेटिव हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। तो अगर हम लोगों को ये वाक्य कहीं पे दिखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि ये वाकई में कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका पहला नियम जो है, तो ये एक नियम से जानते हैं कि मतलब कि इसका कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जैसे फॉर मिडल मतलब बीच में अगर आता है, कहाँ आता है? बीच में। अगर बीच में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से बनाते हैं उसको, तो देखते हैं कि जैसे फॉर मिडल बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो सबसे पहले, अर्थात इसकी अंग्रेजी, इन सब की अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ पे अपना फार्मूला अर्थात सूत्र है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आईएस का मतलब हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद फिर कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, उसके बाद अदर वर्ड, OW का मतलब अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, वह स्कूल में क्यों खेलता है, क्या है? वह स्कूल में क्यों खेलता है। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली हम लोग पहचान गए कि क्यों शब्द बीच में आया है। तो अब यहाँ से हम लोगों को पता हो गया ना कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब हम लोग सबसे पहले नियम देखेंगे, यहाँ पे क्या है? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो सबसे पहले लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया है? क्यों। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। और वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। अब ठीक है, अब हमने बोला कर्ता के अनुसार क्या करते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं। तो कर्ता अपना कौन से वचन में है? एक वचन में वह। और एक वचन के कर्ता यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम लोग कर्ता देखेंगे, यहाँ पे क्या है? कर्ता। अब कर्ता अपना क्या है? ही, मतलब वह। अब काय मीन्स वह होता है ही। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यम्बी का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। अब हमारा मेन वर्ब क्या है? खेलना। और काय मीन्स खेलना होता है? प्ले करेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद प्ले हो गया। अब ये क्या बच रहा है? मतलब इन मीन्स में, और स्कूल स्थिर है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्या? स्कूल। तो इस तरह से करना है। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट है जैसे फॉर मिडल, यही चीज़ अगर पहले आ जाता है, जैसे पहले अगर यही आ जाता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये पहले आ जाता है तो इसकी क्या करते हैं? तो यहाँ पर अगर पहले आता है, ये फॉर मिडल मतलब पहले, मतलब पहले के लिए क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर आए तो मतलब पहले अगर आ रहा है, आए तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, बल्कि इनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जैसे फार्मूला दिया गया है, डू या डज, और कर्ता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, क्या वे लोग किताब